बच्चों, कक्षा 9 विषय गणित और प्रश्नावली अपने चौथी शुरू कर रखी है। 4.1 के क्वेश्चन हल कर चुकी हैं। देखो 4.2 के क्वेश्चन हल करते हैं। 4.2 का पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। आपको क्या दे रखा है, y इक्वल टू 3x+5 आपको दे रखा है y इक्वल टू 3x+5। ये क्या है, फिर एक रेखिक समीकरण है और एक रेखिक समीकरण के कितने भी हल हो सकते हैं। कैसे, तो देखो यहाँ से अपने y की वैल्यू है 3x+5, ठीक है। x की वैल्यू आप रखो 0, x की वैल्यू 0 रखी तो 0 रखने पर ये पूरा 0 हो गया। y की वैल्यू कितनी आ गई 5, इसके लिए y की वैल्यू आपके पास आ गई 5। फिर आप रखो x की वैल्यू 1 रखोगे तो 3 1 जा 3 और 5 8। x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू 8। फिर x की वैल्यू 2 रखोगे तो 3 दूनी 6 5 11 कि x की वैल्यू 2 के लिए y की वैल्यू 11। इस प्रकार इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। इसने पूछा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। कि इसमें से क्या सत्य, तो ये है कि अपरिमित रूप से इसके अनेक हल हो सकते हैं। और क्यों सत्य है, क्योंकि ये एक क्या है, रेखिक समीकरण है। रेखिक समीकरण के अपने हल निकाल के आगे वाले क्वेश्चनों में अपने ग्राफ भी बनाएंगे तो इसके बहुत सारे हल हो सकते हैं। इसलिए हो सकते हैं क्योंकि यह एक रेखिक समीकरण दे रखी है, रेखिक समीकरण है, इसीलिए इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं और आप 3-4 निकाल के दिखा सकते हो। इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि निम्न समीकरण में से प्रत्येक समीकरण के आपको कोई भी 4 हल लिखने हैं। तो पहले समीकरण दे रखी है 2x + y इक्वल टू 7। आप y की वैल्यू क्या आएगी 7 प्लस के 2x है, दूसरी साइड जाएंगे तो किस में जाएंगे, माइनस में। क्या होगे, माइनस के 2x। अब x की वैल्यू रखते जाओ, x की वैल्यू रखें 0 रखेंगे तो y इक्वल टू 7 - 2 गुना 0, तो y इक्वल टू क्या आ गया 7। x की वैल्यू 0 के लिए y की वैल्यू आ गया 7। फिर x की वैल्यू रखें 1 रखें तो y इक्वल टू 7 2 गुना 1। अब x की जगह 1 आ गया तो y इक्वल टू 7 - 2 तो कितना आ गया 5। 1 के लिए कितना आ गया 5। फिर रखो 2 रखेंगे तो y इक्वल टू 7 - 2 गुना 2। 7 - 4 कितना आ गया 3। 2 के लिए कितना आ गया 3। फिर क्या रखो 3 रखते हैं तो y इक्वल टू 7 - 2 गुना 3। 7 - 6 कितना आ गया 1। तो देखो क्या आ गया, 0 के लिए इसकी मान आ गया 7, ठीक है। 1 के लिए कितना आ गया 5। 2 के लिए कितना आ गया 3 और 3 के लिए कितना आ गया 1। तो ये आपके 4 मान गए थे। इस प्रकार हल हो गए पहली समीकरण। इसको हल कर लो, सौखी सी है ये, तो पहले जल्दी इसको कर लेते हैं। x की वैल्यू 0 रखोगे, x की वैल्यू 0, चाहे y की वैल्यू रख के हल करते जाओ, y की वैल्यू रख के हल करते चलते हैं अपने। y की वैल्यू 0 रखी तो 4 को 0 से गुना किया 0, तो x की वैल्यू भी 0, ठीक है। फिर y की वैल्यू 1 रखी तो 4 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। y की वैल्यू 2 रखी तो 4 दूनी 8, x की वैल्यू 8। y की वैल्यू 3 रखी तो 4 3 12, x की वैल्यू 12। ये इसके मान आ गए, 4 ही मान के थे। अब रह गया ये वाला। अब इसको हल करने के लिए किसी को भी पहले निकाल लो। देखो y की मान निकालते हैं तो 9 माइनस प्लस के पाई x है, दूसरी साइड जाएंगे माइनस के पाई x होगी, ठीक है। अब x की वैल्यू 0 रखते हैं, 0 रखी तो ये पूरा 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9। अब x की वैल्यू 1 रखते हैं, 1 रखी तो पाई को 1 से गुना किया पाई रहेगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 माइनस पाई। x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 पाई हो जाएगा। फिर 2 को पाई से गुना करोगे तो 9 माइनस 2 पाई। x की वैल्यू 3 रखी तो y इक्वल टू 9 माइनस 3 पाई। इस प्रकार ये 4 हल गए थे, तो आप आगे कितने भी निकाल सकते हो इस प्रकार हल करते हुए। ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद देखो तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ये आपको समीकरण दे रखी है और नीचे से ऑप्शन दे रखे हैं और आपको बताना है कि कौन से इसके हल हैं और कौन से नहीं। तो कैसे बताएंगे, देखो पहली समीकरण अपने पास समीकरण लिख लो कि x - 2y इक्वल टू 4। ये अपनी क्या है समीकरण है, ठीक है। पहला ऑप्शन लिया, पहला वैल्यू x की, दूसरी y की, तो x की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू क्या है 2। x की जगह रख दिया 0 - 2 गुना 2 इक्वल टू 4, तो ये क्या आ गया -4 इक्वल टू 4। ये दोनों क्या इक्वल है क्या,
ये दोनों इक्वल नहीं है, तो पहला इसका हल नहीं हुआ। फिर दूसरा ले लो, क्या ले लिया 2,0 कि x की वैल्यू तो क्या है 2। तो देखो x की वैल्यू कितनी है 20 है ना, तो x की वैल्यू क्या है 2, y की वैल्यू क्या है 0। अब इस समीकरण में मान रखना है कि x माइनस 2y इक्वल टू 4। x की जगह 2 रखा है, इसकी जगह 0 रखा है, 4, तो 2 बराबर 4 होते हैं क्या, नहीं होते, तो ये भी इस समीकरण का हल नहीं है। अब देखो 4 0 ले लिया, x की वैल्यू क्या है 4, y की वैल्यू क्या है 0। अब इस समीकरण में फिर से मान रखें कि x माइनस 2y इक्वल टू 4, x की जगह 4 रखा, 2 गुना 0 इक्वल टू 4, मतलब 4 इक्वल टू 4, तो ये इक्वल आ रहा है LHS RH, तो ये इस समीकरण का हल है। इसी तरह इनको हल करके देख लोगे दोनों को, जैसे 1 और 1 रखा तो आपके पास समीकरण क्या है x माइनस 2y इक्वल टू 4, x की जगह भी क्या रखना है 1 और y की जगह भी 1, 2 में से 1 के माइनस 1 इक्वल टू 4, तो यह भी इस समीकरण का हल नहीं है। अब ये रह गया, तो √2 माइनस y की जगह ये रखना है, तो 2 गुना 4 गुना √4 इक्वल टू 4, तो √2 माइनस 4 दूनी 8 गुना 2 16 आ गए, तो √2 आ गए, साइड तो है ही नहीं, तो ये भी इस समीकरण का हल नहीं है। ये था आपका ये क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है, x और y की वैल्यू दे रखी है और आपको इस समीकरण के हल हैं। ये कह रखा है कि ये वैल्यू इस समीकरण के हल हैं, इसको हल को इसके अंदर रखते हुए आपको k का मान निकालना है। आपने क्या देखा कि जो इस समीकरण के हल होते हैं उसको रखने के बाद वो क्या हो जाती है, समीकरण 0 के इक्वल हो जाती है। तो अपनी इस पूरी समीकरण को 0 के इक्वल रखें, चाहे इसको वैसा ही x और y का मान रख के हल करें। तो x की जगह तो क्या रखना है इसमें 2 और y की जगह क्या रखना है 1, तो 2 गुना 2 प्लस 3 गुना 1 इक्वल टू के, 2 दूनी 4, 3 एकम 3 के, 4 और 3 कितना हो गया 7, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। ये दिए हुए थे कि ये समीकरण के हल हैं, और यदि हल चेक करने हो तो LHS RHS इक्वल हो, चाहे टोटल वैल्यू 0 आ जाए, मतलब दोनों को एक साइड ले जाओ हल कर लो, टोटल वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए तो भी वो क्या है उस समीकरण के हल होंगे। तो ये आपकी थी 4.2 प्रश्नावली पूरी हुई। 4.3 को अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।